सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ मी जिज्ञासा. सो गाइज आज का टॉपिक है बीइंग स्टक्ड इन रैट रेस. गाइज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड इसको समझना भी बहुत लोग तो समझना ही नहीं चाहते कि अच्छा हम तो रैट रेस में नहीं, तुम ही कुछ गलत बोल रहे हो, तुम ही कुछ फालतू बोल रहे हो. वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि वो लोग सच में रैट रेस में हैं, उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ है अभी तक. सुबह उठे, फ़ोन चेक करा, शेड्यूल चेक करा, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कितने से कितने बजे तक ऑफिस में कॉरपोरेट वर्कर की तरह काम किया, घर आए, खाना खाए, सो गए. इज़ दिस योर लाइफ? यू रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ? ब्रदर, what are you doing? Brother and sisters, what are you doing, guys? Million and million of people do the same thing again and again, repeatedly, for years. I mean, not one, not two, not three, 30, 40 years. They just do the same thing in a loop and they don't even realize कि वो खुद के साथ क्या कर रहे हैं. एंड फिर अगर उन्हें कोई बताए तो उन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर हम इस रैट रेस में नहीं रहेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, हमें रिस्क आ सकता है हमारे ऊपर. ये थिंकिंग ही आपको रैट रेस की तरफ लेकर जाती है. दिस थिंकिंग इज़ इनफ, दिस थॉट इज़ इनफ टू गेट यू इन अ ट्रैप ऑफ रैट रेस. और ऐसे रैट रेस में ना कोई कोई एक लेवल नहीं होता है. मतलब आप कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर लो, आपको उसका अनदर लेवल अचीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए. कोई इसमें स्टॉप नहीं है कहीं पे, क्योंकि आपकी मेहनत कोई और कंज्यूम कर रहा है. आप मेहनत अपने लिए नहीं कर पा रहे हो, वो कंज्यूम कोई और कर रहा है. ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, योर पेरेंट्स, योर everyone, your friends and many of your relatives force you to clear this exam. और अगर आपका मन नहीं है तो वो बोलेंगे कि आपने यही नहीं करा तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. ठीक है, यू शुड फॉलो योर पैशन विद योर हार्ड वर्क. करो भाई. द बिगेस्ट ट्रैप इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, इट्स वर्किंग हार्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन. मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है. एटलीस्ट यू शुड हैव अ क्लैरिटी. किसी और को पता हो ना हो आपके बारे में, आपको पता होना चाहिए कि वॉट यू वॉन्ट टू डू. दिस रैट रेस टेक योर होल लाइफ. मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते करते मतलब उसको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6-7 साल तक लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं. एंड फिर जब उनका नहीं निकलता है तो वो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी थी. इतने साल अगर आप अपने ऊपर लगाते हैं, अपने किसी चीज़ पे काम करते हैं तो वो ग्रो हो जाती है. आई मीन 1 साल से ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम्स पे नहीं देना चाहिए. दिस इज़ द रियलिटी. गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मतलब रैट रेस में फंसना एंड रिस्क लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग. अगर आपको मेरी ये बात समझ आई हो या आप इससे थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो किसी चीज़ को लेके, या आपको समझ आया हो कि रैट रेस इज़ अ डिफरेंट थिंग जो हर किसी को समझना चाहिए कि हर कोई ऐसे चीज़ों में फंसा हुआ है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.